हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसके पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जिसको पढ़कर आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका सेक्शन ए है, बोल रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड में देना है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, परिचालन निकाय क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है इसका डिफरेंशियल करिए कि ई की पावर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ड्रा चेयर एंड बोर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसका आपको डायग्राम बनाना है कि चेयर एंड बोर्ड का डायग्राम क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है डिफरेंशिएट कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन। इसके बीच आपको विभेद बताना है कि इसके बीच विभेद क्या क्या हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिफाइन रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिफाइन डिफाइन कायरलिटी। कायरलिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है डिफाइन मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है कि मीसो यौगिक क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिराइव शेप ऑफ F6 विद द हेल्प ऑफ विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी की हेल्प से F6 के डायग्राम को बताना है। और विस्पर थ्योरी भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको भी आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग सेक्शन बी में आ गए। सेक्शन बी में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बोला है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। ठीक है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिस्कस वंडर वाल्स फोर्स। वंडर वाल फोर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वंडर वाल्स फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ B2। B2 का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बताना है कि B2 का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम क्या होगा। इसमें N2 भी होता है, O2 भी होता है, तो सबका आप डायग्राम पढ़ के जाइएगा। पता नहीं आपके पेपर में कौन से डायग्राम पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्कस इलास्टर रूल। क्या होता है, इलास्टर रूल के बारे में आपको बताना है कि इलास्टर नियम की चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राइट अबाउट पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल क्या होता है, इसके बारे में भी आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है डिस्कस वाइब्रेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएल एंड आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। डीएल एंड आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और ये आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि डीएल एंड आरएस सिस्टम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया है। अब हम लोग सेक्शन सी में आ गए। सेक्शन सी में देखते हैं क्या क्या बोला है। सेक्शन सी में अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। 500 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है
राइट ए नोट ऑफ कार्बीन, कार्बीन के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है कि कार्बीन क्या क्या होते हैं और इसके कौन कौन से। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ कार्बीन, कार्बीन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड एट इट्स वेरियस रोल, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इसके वेरियस रोल कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, बोल रहा है कि डिस्कस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्सामीज, ऑक्सामीज में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसके बारे में आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।